कहानी शुरू होती है एक शैमन को दिखाते हुए। वो काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कर रहा था। इसके इर्द गिर्द इंसानी जिस्म और गाय के पार्ट्स पड़े हुए थे जिनको मिलाकर वो जादू कर रहा था। उसी टाइम तो इसके पास एमा आती है अपनी बहन को लेकर। अब असल में वो अपने कज़न को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन कज़न की फैमिली ना मानने पर शादी कहीं और करने का फैसला कर दिया जाता है। लेकिन एमा ऐसा नहीं चाहती, वो हर हाल में अपने प्यार को पाना चाहती है, चाहे वो काला जादू क्यों ना करे। यहाँ उसकी बहन वुलन उसे मना करती है और कहती है एमन चलो यहाँ से, मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन एमन किसी की सुनने वाली नहीं थी। एमन शैमन से कहती है कि मुझे इस लड़के से हर हाल में शादी करनी है। शैमन लड़की की तस्वीर देखता है और इरमा बताती है ये मेरा कजन है। ये सुनकर शैमन जादू करने से इनकार कर देता है और कहता है इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है। शैमन का ये कहना ही था कि अचानक एमा के पास बैठी हुई इसकी बहन के अंदर एक जिन आ गया। जिनी उसे किसी और एंटिटी ने प्रोसेस कर लिया। इसका चेहरा खौफनाक हो चुका था और वो यहाँ अरमा को धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। ये सुनकर एमा और इसकी बहन दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। सीन कट होके हमें 12 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। इस टाइम हम एमा और उसकी बहन और उसकी मॉम के साथ किलन के घर जाते हुए देखते हैं, उसी लड़के के घर जिससे वो शादी करना चाहती थी। हमें पता चलता है कि किलन की आज से 12 साल पहले ही एक निशा नामी लड़की से शादी हो गई थी और अब इसकी 12 साल की बेटी सोफिया भी थी जो देख नहीं सकती थी, यानी वो ब्लाइंड थी। ये सभी लोग यहाँ सोफिया की बर्थडे पार्टी करने के लिए आए थे। इसी टाइम पर हमें गैलन की मदर को भी दिखाया जाता है। गैलन की मदर और एमा की मदर दोनों बहनें हैं। हमें मालूम हुआ कि गैलन की मदर काफी टाइम से बीमार है। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि सिर्फ अरमा ही नहीं बल्कि गैलन भी अरमा से प्यार में एक वक्त में पागल हुआ करता था। इसने अपनी मॉम के कहने पर शादी तो की ही, लेकिन वो आज भी अरमा के काफी करीब था। लेकिन उसे एहसास होने लगा था कि अरमा के साथ रहते रहते वो अपनी प्यारी सी बेटी और अपनी वाइफ के साथ ज्यादती कर रहा है। इसीलिए इसने अरमा से दूर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन अरमा ऐसा होने नहीं देना चाहती थी क्योंकि अब अरमा भी प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर गैलन इसके साथ बहुत ही रूडली बिहेव करता है और उसे घर जाने को कहता है। घर आने के बाद अरमा उसे बहुत कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन गैलन इसकी कॉल्स को कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहा था। एमा की बहन जो कि एमा और गैलन के बारे में सब कुछ जानती थी, वो एमा से कहती है कि अब गैलन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, तुम इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसकी एक फैमिली है और तुम इसकी फैमिली खराब कर रही हो। वुलन की बातों से एमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो डांट कर वुलन को ही अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। इस टाइम इसे वैसे भी वैलेंट से ज़्यादा गैलन पर गुस्सा आ रहा था। एक वक्त ऐसा भी था जब गैलन ने इसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन जैसे अब इससे सब कुछ भूल चुका था। अब एमा अब गैलन के काम करने वाली जगह पे पहुंच जाती है। वो इस टाइम गुस्से में थी और गैलन से अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने को कह रही थी, लेकिन यहाँ पे गैलन इसकी बात नहीं सुनता और इसके साथ बहुत रूड बिहेव करता है। गुस्से में एमा उसे धमकाने के लिए पास पड़ा हुआ चाकू उठा लेती है। इससे पहले कि एमा इस पर हमला कर देती, गैलन इसे धक्का देता है और वो नीचे गिर जाती है और इस वजह से इसका मिसकैरेज हो जाता है। गैलन उसे खुद हॉस्पिटल लेकर जाता है और जब अरमा को होश आया तो अरमा ने उसे सारी चीज़ों का जिम्मेदार गैलन को ठहराया। यहाँ पर आराम से उसे समझाता है, देखो अरमा मैं शादीशुदा हूँ, हम अब साथ नहीं रह सकते। लेकिन अरमा तो जैसे इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, वो बार बार ही बोल रही थी, देखो गैलन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। यहाँ गैलन एकदम गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कुछ पैसे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अब ऐसा क्या था कि अरमा भी जानती थी कि अब वो वापस कभी नहीं आएगा। इसने अपना सब कुछ खो दिया था। वो यहाँ जोर जोर से चिल्लाते हुए और फिर गैलन को बर्बाद करने का ठान लेती है। सीन कट होकर हमें दोबारा गैलन को दिखाया जाता है जो काम करने के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में से मस्जिद के इमाम निकल कर उसे कहते हैं कि गैलन अब तुम्हारी फैमिली में से कोई भी मस्जिद नहीं आता, तुम्हें मस्जिद आकर इबादत करनी चाहिए। इबादत हमारे ऊपर आने वाली बुराइयों को
पहले से पहले ही रोक देती है। इसके बाद इमाम गैलन को इसकी बेटी सोफिया के लिए गिफ्ट भी देता है, जिसके बाद गैलन घर चला जाता है। बहुत ज़्यादा थका हुआ था इसलिए सो गया और तब सोते हुए सोफिया इसके पास आई। सोफिया ने इसे जगाया और यहाँ हमें दिखाया गया कि सोफिया ने अपनी आंखें बाहर निकाली हुई थी, जिससे वो गैलन को देते हुए कहती है, डैड इस मरतबा अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देंगे तो मुझे आगे गिफ्ट करना। इसका ये खतरनाक चेहरा देखकर एकदम से गैलन की आंख खुल गई और हमें मालूम हुआ कि ये सिर्फ गैलन का एक खतरनाक ख्वाब था। वो डर कर उठकर अपनी बेटी सोफिया के पास चला जाता है और यहाँ सोफिया को देखते देखते ही उसे अपना पास्ट याद आता है। जब सोफिया पैदा होने वाली थी तब वो अपनी वाइफ निशा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था, उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाता था, पर प्रॉपर चेकअप ना होने की वजह से ही आज सोफिया की आंखें नहीं थी। अगले दिन इरमा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा गैलन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। पहले तो गैलन इसे इग्नोर करता है और फिर फोन उठाकर इसे बहुत ज़्यादा बातें सुना देता है। गैलन की बातों से एमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब गैलन को बर्बाद करने के बजाय गैलन को पाने का फैसला कर लेती है और इससे गैलन को पाने के लिए बहुत ही बुरा फैसला किया था। वो दोबारा गई थी शैमन के पास, यानी अब वो गैलन के ऊपर काला जादू करवाने वाली थी। शिमल से मिलकर एमा से कहती है कि मुझे अब वो किसी भी हाल में चाहिए और इस तरह की ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई औरत ना हो। हालांकि इससे पहले एमा को निशा और सोफिया से गैलन की बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक कि वो तो सोफिया और गैलन की बेटी से बहुत प्यार करती थी। अब सेकंड बार देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।